नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मंदिर में 40 दिन की होली होती है और दाऊद जी के औरंगा के बाद संपन्न होती है। तो मैं सभी ब्रजवासियों को, देशवासियों को, जहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ साथ अब जैसे होली पर्व संपन्न होने जा रहा है और इसके बाद लोकतंत्र महापर्व हमारे यहाँ 26 तारीख को ब्रज में वोट पड़ेंगे। 26 अप्रैल को मैं सभी ब्रजवासियों से निवेदन करूँगा कि वो मताधिकार जरूर करें, किसी को भी दें, क्योंकि वो जमाने गए जब रानी के पेट से और महल के गेट से राजा निकलते थे। अब तो गरीब माँ के पेट से और आपकी भावना, आपके आशीर्वाद से वो मत पेटिका के बीच से जब रिजल्ट खुलता है तो राजा पैदा होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। रही बात मेरे मुकाबले की, जैसा मैं मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया है, सीधे सीधे मेरा 10 वर्ष से हिमाचल के ब्रजवासी देख रहे हैं और उनका समय का अभाव है। 2014 और 19 के बीच हमारी जो सांसद निधि मिलती है 25 करोड़, प्रतिवर्ष 5 करोड़, उसमें से 15 करोड़ ही यूज हुए, 10 करोड़ वापस चले गए। उस 15 करोड़ में भी 20% पैसा लैप्स हो गया, तो उनका समय का अभाव है। मैं और दूसरा, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक रावल गोद लिया था, एक मार्च क्षेत्र में एक गांव गोद लिया, तो ये दोनों भी डेवलप नहीं हो पाए और वो न किसी के सुख दुख में आज तक जाती है। जैसे यहाँ उन्होंने मीरा की प्रस्तुति की, प्रधानमंत्री की आई, कार्यक्रम अच्छा था, लेकिन उसी दौरान हमारे राया क्षेत्र में 12 आतिशबाजी अग्निकांड में खत्म हो गए, वो एक भी नहीं आया। तो वहाँ आप सांत्वना देने तक नहीं गई। ऐसे ही किसी के भी डायरेक्ट फ़ोन पे फ़ोन न उठाना, समय का अभाव है उन पर। और हमें ऐसा पैरासूट वाले प्रत्याशी आगे मतदाता नहीं सहन करेंगे। बाहर से बहुत से लोग आके जीत जाते हैं और ब्रजवासी हमेशा छलावा में ब्रजवासी हूँ, बाहरी नहीं हूँ। और मुझे हर वर्ग में, और मैं तो ये कहता हूँ, लोग जैसे कमल पे वोट मांग रहे हैं ना, तो मैं जिंदा कमल हूँ, मैं भी कमल पे ही अपने लिए वोट मांग रहा हूँ। तो मेरा नाम पे वोट देना, मैं कमल हूँ, उनका प्रत्याशी फूल कमल है, मैं खुद कमल हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस बार सारे लोगों में उत्साह है, बाहरी बनाव ब्रजवासी का मुद्दा है हमारे यहाँ। और उन्होंने यमुना शुद्ध कराने की बात की थी, अब यमुना तो शुद्ध हुई नहीं। पत्रकारों ने पूछा क्यों नहीं हुई, तो बोले 14 में से 20 नाले बंद करा दिए हमने। अब 14 में से 20 नाले कौन सा गणित कहता है कि कहाँ पढ़ के आई। तो ये सारी चीज़ें हैं। यमुना में अगर उन्होंने शुद्ध करा दिया तो एक लोटा जल, यमुना जल पी के दिखाएं। मैं भी चल रहा हूँ, मैं आस्था के नाम पर पीऊँगा, क्योंकि हमारी ठाकुर जी की जो रसोई बनती है वो यमुना जल से पूर्ण होती है, यमुना जल लगता है। इसलिए आप इस समय सीधा सीधा मुकाबला है। मैं फिर ब्रजवासियों से कहूँगा, मैं आपका परिवार का, आपका भाई, आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में रहूँगा। अगर 10 साल इनको दिए हैं तो एक बार मौका मुझे भी दें। मगर मथुरा में जो मुख्यतः समस्याएं शहर की, श्री कृष्ण जन्मभूमि से नए बस स्टैंड तक जाम का जाम रहता है और महुली रोड के चौड़ीकरण का मुद्दा, बजरंग चौराहे को जो मार्ग जा रहा है बजरंग धर्म कांटे के पास, वहाँ पर सड़क काफ़ी खस्ता हालत है। हेमा मालिनी सांसद थी, लेकिन ब्रज की कोई भी समस्या से उन्होंने ब्रजवासियों को निजात नहीं दिलाई। मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं ब्रजवासियों इन घटनाओं को, इन समस्याओं को रोज़ देखता हूँ और रोज़ उससे जूझता हूँ। जैसे ब्रजवासी जूझते हैं ऐसे मैं जूझता हूँ। तो अगर भगवान ने चाहा, ब्रजवासियों ने कृपा की, तो मैं उनकी समस्याओं का भरपूर निराकरण का प्रयास करूँगा। सांसद निधि को कभी सरकार के पास वापस लैप्स नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैं ब्लॉक स्तर पर एक मीटिंग करूँगा, जहाँ गंभीर समस्या होगी सांसद निधि वहीं खर्च होगी। चलिए, तो ये रहे थे बसपा के प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु जी। हम क्या कहें इनके लिए, यही कह सकते हैं ब्रज के लिए जो समस्याओं का आलम है उसको लेकर कि दो किनारों में दरिया के रफ्तार है, ये नदी है या कोई पानी की दीवार है,
समस्याओं का अंबार रहता है। इस जो है चमन में जरूर कोई तो गुनहगार है। आखिरकार कमलकांत उपमन्यु जी ने जनपद में विभिन्न जो है सरकारी और तमाम पदों को इन्होंने गौरवान्वित किया है और हमने भी इनको देखा है। समाज सेवा से जुड़त तो व्यक्ति हैं उपमन्यु जी। जब जब ब्रज पर आफत आती है तो उसमें विशेष योगदान कमलकांत उपमन्यु जी का रहता है और सांसद अगर हो जाते हैं उपमन्यु जी तो ब्रज की समस्याओं का जो है निदान होने का भरोसा दिलाया और निदान होगा भी। और जो है जब हम खुद यमुना के तट पर कवरेज करने जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो साधु महात्मा लोग होते हैं उनकी वाणी से एक ही शब्द निकलता है, अरे आज कमलकांत जी नहीं आए क्या हमको भोजन लेकर। तो यानी कि साधु जन भी कमलकांत उपमन्यु जैसी शख्सियत को पीछे से भी याद करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे कि लॉकडाउन लगा, लोगों को कितनी परेशानी आई, उसमें हमारी माननीय सांसद महोदय निकली नहीं, यहाँ रही नहीं और हम अपने मीडिया कर्मी पत्रकार और लोगों के बीच में सैनिटाइज कराना ये कर रहे हैं। हम तो अपनी जान पर खेल करके लोगों की सेवा कर रहे थे। इनके तो दर्शन तक नहीं हुए ब्रजवासियों, लॉकडाउन जैसी। हमने आपको हृदय स्थल होली गेट पर भी देखा था, तो आप पत्रकारों को भी किट दे रहे थे और भी लोगों को, ऐसे काम रहते हैं। और जब गोवर्धन रोड पर जनपद का बहुचर्चित अमर कॉलोनी दंपति हत्याकांड हुआ था तो उसमें भी आप वहां पर भी गए थे और तमाम ऐसे मामले हैं, उसमें भी समय समय पर मथुरा शहर को धैला देने वाली घटनाएं हुई हैं। ब्रज में गेट पर नई बस्ती में जो बम कांड हुआ था उस दौरान तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीडी पॉल्सन साहब थे, तो उस दौरान भी आप मुस्लिम समुदाय के मध्य वहाँ पर गए थे। और तमाम एक ऐसी शख्सियत है उपमन्यु जी, समय समय पर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के लिए 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। हर जाति समुदाय के प्रिय, जन जन के प्रिय, जन जन के नायक हैं कमलकांत उपमन्यु जी। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।